हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं अपने मम्मी के घर पर आई हुई हूँ। भाई दूज के दूसरे दिन ही मैं अपने घर पे आई थी और शना को लेकर अभी तक मैं यहीं पर ही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि अभी तक तुम यहाँ पर ही रह जाओ, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं वापस चली जाऊँगी। क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से मुझे कुछ दवाइयाँ मिली थी, 6-7 दिन की मुझे मेडिसिन दी है डॉक्टर ने। और उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें अगर इनसे कोई रिलीफ मिलता है तो उसके बाद में हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो फिर मैं 6-7 दिन तक ये दवाइयाँ लूँगी, उसके बाद में मैं फिर से डॉक्टर को दिखाऊंगी। इसलिए मैं यहीं पर ही रुकी हुई हूँ। और शना बहुत सारी खेलने के बाद में, शैतानियाँ करने के बाद में इसको नींद आने लगी थी। तो ये जब तक सो रहा था तो हमने सोचा हम लोग सब्जी काट लेते हैं और फिर हम लोग तैयारी करेंगे तुलसी विवाह की। जो हमें आज तुलसी विवाह होता है ना, 11 के दिन। आज खाटू श्याम जी का भी बर्थडे होता है और देव उठने 11 इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आज देव सोकर उठ जाते हैं। तो हम लोग तुलसी विवाह करने वाले हैं आज, तो हम लोग उसी की तैयारी करेंगे। तो हम लोग फटाफट से पहले अपनी तैयारियां कर लेते हैं, खाना वाना बना लेंगे। खाना वाना बनाने के बाद में फिर हम लोग तुलसी विवाह करेंगे, क्योंकि उसमें अच्छे से अपने आप को पवित्र करके, जिस तरीके से हम लोग किसी भी लड़की की शादी करते हैं ना, उसी तरीके से तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह मतलब होता है तुलसी जी की शादी शालीग्राम जी से की जाती है। और शालीग्राम जी को ना विष्णु जी का अवतार माना जाता है, तो इसलिए इन दोनों की शादी करी जाती है। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है और अगर मैं अभी बताने लगूँगी तो इसके लिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अभी तक इतना ही। यहाँ पर मम्मी और मैंने मिलकर सब्जी काट ली थी। हम लोगों ने सेम की फली काटी है, जो हमने खुद के घर से ही हार्वेस्ट की है। और ये मैं इसकी बेल मैंने अपनी ससुराल में भी लगाई हुई है, और वो इसका बीज मैं यहाँ से मम्मी के यहाँ से ही लेकर गई थी। वही वाली बीज से मैंने बालोल की बेल ना मैंने अपने ससुराल में भी लगाई है और यहाँ पे भी लगी हुई है। तो यहाँ पर भी ये बहुत सारी लग गई थी, तो हमने फर्स्ट टाइम इनको हार्वेस्ट किया था। और यहाँ पर चुना उठ गया था सोकर, तो ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था। उसके बाद में हमने चाय बनाई और हमने चाय पीने के बाद में फिर हम फिर से लग गए थे अपनी प्रिपरेशन करने में। मैं वैसे चाय पीती नहीं हूँ, चाय को मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गले में थोड़ी सी खराश थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय ले ली थी। और मम्मी यहाँ पर बना रही थी तुलसी जी के लिए ये ओढ़नी, जिसपे मम्मी ने गोटा लगाया। और गोटा लगाने के बाद में ये मेरी मम्मी जो है उनको अर्पित करेंगे, मतलब उनको उड़ाएंगे ना, हम लोग शादी करेंगे उनकी, तो तुलसी जी को उसी के लिए मम्मी ये तैयार कर रही थी। तुलसी जी को हमेशा लाल कलर की ही ओढ़नी उड़ाई जाती है। और हम लोग भी, जैसे हमारे भी कोई भी पवित्र कुछ भी फेस्टिवल होता है या फिर कोई भी व्रत कथा कुछ भी होती है ना, तो उसके अंदर लाल सबसे अच्छा माना जाता है ना, तो इसीलिए मम्मी ने लाल कलर की ओढ़नी बनाई थी। और यहाँ पर ये शोना भी थोड़ा खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, तो इसको भी हमने थोड़ा साइड में बिठाया हुआ था, क्योंकि ये हमें थोड़ा परेशान कर रहा था। पर ये फिर भी अपने आप से खेल रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा परेशान करता नहीं है कि इसको कुछ खेलने को दे दो तो ये फिर खेलता रहता है। और मम्मी ने यहाँ पर तुलसी जी की ओढ़नी तैयार कर ली थी, चारों तरफ गोटा लगा कर तैयार थी। और इसी के साथ में हमने पूजा की थाली भी रेडी कर ली थी। इसके अंदर पूजा का हमने सारा सामान रख लिया था, रोली मोली दीपक और चांदी के लोटे में पानी भर कर रख लिया। और ये तुलसी जी को हम मेहंदी लगाएंगे और तुलसी जी की ओढ़नी और ये मिठाई भोग जो भी हमने तैयार किया था वो सब कुछ हमने इस थाली के अंदर तैयार कर कर रख लिया। और हम लोग अब निकल रहे थे पूजा करने के लिए। तुलसी जी के पास हम लोग जाने वाले हैं। हमारे घर पर ही छत के ऊपर एक पौधा रखा हुआ है तुलसी जी का, तो हम लोग उसी की पूजा करेंगे और उसी की हम लोग शादी करने वाले हैं। तो उसी के पास हम लोग जा रहे थे छत पर। मैं, मम्मी, दीदी और शोना को भी हम अपने साथ लेकर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने तुलसी जी की शादी कर दी है तो उसके बाद में उनकी पूजा डेली करनी पड़ती है। उसको मतलब अकेला नहीं छोड़ा जाता, उनके पास में रोज़ाना दीपक जलाया जाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ पर रहूँगी नहीं, मतलब मैं अभी मम्मी के घर पे आई हुई हूँ, तो फिर इनकी पूजा ना मम्मी या फिर दीदी वो रोज़ कर लिया करेंगे, क्योंकि वैसे भी घर में पूजा होती है तो वहाँ पर भी दीपक वो जला देंगे रोज़। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आप एक सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो आपने अगर तुलसी विवाह किया है तो आपके सारे पाप कर्म या फिर आपको बहुत पुण्य मिलता है। बहुत ही अच्छा काम आपने किया है अपनी अपनी लाइफ में। अगर आपने कुछ भी मतलब बहुत अच्छा काम कुछ भी नहीं किया ना अपनी लाइफ में, अगर आपने तुलसी जी का विवाह कर दिया है तो आपने बहुत गंगा नहा ली है। इतना पवित्र इस चीज़ को माना जाता है, क्योंकि अगर एक पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी करते हैं, उस शादी में कन्यादान किया जाता है ना, तो वही चीज़ इसमें भी होने वाली है। और तुलसी जी का कन्यादान करते हैं ना, तो
ये एक अपने आप के अंदर ना बहुत अच्छा अचीवमेंट ही मान लो, इस तरीके से माना जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक त्योहार जैसा ही होता है। सॉरी, त्योहार जैसा नहीं होता, ही त्योहार ही है, तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसको मनाने के काफ़ी सारे बहुत मतलब कुछ लोगों जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है ना, वो उस हिसाब से कर लेता है। बहुत धूमधाम से भी किया जाता है, बहुत अच्छी शादी भी की जाती है, बहुत महंगी वाली शादी भी की जाती है, और जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उस हिसाब से इनकी कर लेते हैं, क्योंकि मतलब नॉर्मली कर लेते हैं, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ था नहीं, बस मुझे ऐसा था कि हाँ, बस मुझे पूजा करनी है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मुझे मौका मिला नहीं था, बट अभी मैं आज ही इसका मौका मिला है, मैं तो फिर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और मैं, मम्मी ने कहा कि ठीक है दीदी कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी सिस्टर अभी अनमैरिड है, और इसलिए मैं अभी इनकी पूजा कर रही हूँ। क्योंकि दीदी ने बोला था कि इसको मैं नहीं कर सकती, ठीक है, जब मैं चली जाऊँगी तो फिर वो मेरे पीछे से इनकी पूजा कर दिया करेंगी। मम्मी ने सब कुछ मेरे ही हाथों से करवाया, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि जितना भी पुण्य मिले वो मुझे मिले। तो मम्मी ने सब कुछ मेरे हाथों से ही करवाया। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट मम्मी मुझे बताया जा रही थी जैसा जैसा मैं किए जा रही थी। मैंने तुलसी जी को पहले स्नान करवाया, सबसे पहले मैंने चौक धो दिया था, तुलसी जी का गमला भी मैंने धो लिया अच्छे से, और फिर मैंने अपना बैठने का जो भी जगह थी उसको भी मैंने धो लिया था, और फिर मैंने यहाँ पर दरी पट्टी बिछा ली थी, उस पर हम लोग सब बैठ के। और फिर मम्मी मुझे बताई जा रही थी कि ठीक है, अब इस पर तिलक कर दो, अब इनको स्नान करवा दो, और फिर मैंने उनको चुनरी भी उड़ा दी, और फिर मैंने घी का दीपक लगा लिया। और दीपक लगाने के बाद में मैं जब ये सब कर रही थी, तो सोना मेरे पास में आ रहा था बार बार, क्योंकि वो कोई भी नई चीज़ देखता है तो उसको लगता है ना ये सब क्या हो रहा है, तो बार बार में आता है, देखता है, तो उसको भी थोड़ा मैनेज हम लोग कर रहे थे बीच बीच में। और पर वो हमें ऐसा नहीं था कि वो हमें परेशान कर रहा है, वो उसकी ऐसी हरकतें भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा नटखट सा है ना, तो मम्मी को इसकी, मैं फिर भी थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, बट मम्मी को इसकी एक एक कोई सी भी आदत होती है ना, वो इसको नोटिस करती है, छोटी छोटी बातें भी, और मम्मी को बहुत प्यारी लगती है इसकी हर एक चीज़। मैं तो फिर भी थोड़ा इरीटेट हो जाती हूँ, बट मम्मी, उनको बहुत अच्छी लगती है इसकी हर एक कुछ भी ये करता है ना, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये कैसे कर रहा है, देखो ये कैसे कर रहा है, तो ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको छोटी सी विधि आपको बता देती हूँ कि कैसे ये सब पूजा की जाती है। तो इसमें सबसे पहले ना तुलसी जी को स्नान करा दिया जाता है, उसके बाद में वस्त्र, मतलब मैंने जो चुनरी मम्मी ने तैयार करी थी वो फिर उड़ा दिया इनको, और फिर इनके तिलक वगैरह लगा देते हैं, और फिर मेहंदी, जो भी पूरा श्रृंगार करती है ना एक लेडी, तो वो पूरा श्रृंगार इनको करवाना होता है, क्योंकि दुल्हन बना रहे हैं, तो फिर इनको पूरा अच्छे से पूरा मेकअप वगैरह भी करना होता है। मेकअप इन द सेंस ना, ये नहीं कि पाउडर लगाना होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बिंदी और जो भी तिलक होता है, या फिर इनको गहने भी पहनाए जाते हैं बहुत सारे, जो जिनकी जितनी श्रद्धा होती है ना उस हिसाब से लोग बाग ना बहुत सारे गहने भी बनवाते हैं सोने चांदी के, और फिर इनको पहनाते हैं, मतलब हाँ, इनको रियल में ऐसा होता है, और इनको फिर पहनाए जाते हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन जिसकी, वो मैं यही बार बार बता रही हूँ कि जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है ना वो उस हिसाब से कर लेता है। तो मैं तो इतना कुछ खास मैंने किया नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली पूजा तो हम लोगों ने करी, लेकिन उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इनके लिए ना एक बिछिया लेकर आई थी, नई लेकर आई हूँ, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि कन्यादान करते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चांदी या सोने का कुछ ना कुछ दान किया जाता है। तो वो एक बिछिया मैं लेकर आई हूँ, तो फिर वही मैंने इनको पहना दी थी। और फिर इसी बीच में ना इनकी आरती भी चलाई जाती है, तो हमने इनकी आरती लगा रखी थी, और कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए ना मैं इसको ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता यार, मैं इतना मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ और फिर उसमें भी कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको वीडियो में स्टॉप किया हुआ है। बट हमने इसकी आरती, जो भी हम पूजा कर रहे थे उस टाइम पे आरती चल ही रही थी। तुलसी माता जी को श्रृंगार करवाने के बाद में ना फिर घी का दीपक जला दिया जाता है, और फिर इनके मेहंदी लगाई जाती है, और फिर जो भी आसपास में बैठा होता है ना वो भी अपने हाथों पे मेहंदी लगा लेते हैं। तो मम्मी ने कहा कि तुम कर रही हो तो मैं अपने हाथ पे, छोटी वाली उंगली पे मैंने मेहंदी लगा ली थी, और जो भी शगुन था उसके हिसाब से मैंने कर लिया। और फिर हमने इनको आरती भी कर ली, और फिर आरती उतारने के बाद में हम 3 लोग बैठे थे यहाँ पे, तो फिर हमने सोचा ना 4, मतलब 3 अच्छे नहीं होते ना, तो फिर मम्मी ने बोला कि हम शोना का भी हाथ लगवा लेते, तो 4 जने हो जाएंगे, तो अच्छा, मतलब अशुभ नहीं होता, अशुभ तो नहीं, फिर भी माना जाता है 3
थाली को हाथ नहीं लगाते, तो हमने शोना से भी हाथ लगवा लिया था। तो इस तरीके से हमने इनकी पूजा कर ली। तुलसी विवाह अपने जो मैं छोटी थी ना, तब मैंने जब हम पहले रहा करते थे वहाँ पर देखा था, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक आंटी ने किया था तुलसी विवाह। तो उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल जैसे किसी लड़की की शादी होती ना, उसी टाइप से शादी करी थी इनकी। और फिर हम लोगों को सबको उन्होंने खाना खिलाया, मतलब गार्डन में अच्छे से शादी करी थी, जिस टाइप से एक लड़की की शादी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करी थी। तो मैं उस टाइम से ही मेरे दिमाग में था कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो फिर उसी टाइम से मुझे था ना कि कभी हम लोगों को भी ऐसा करने का मौका मिलेगा तो फिर हम लोग करेंगे। और ऐसा करने से आपके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और आपके सारे पाप कर्म मिट जाते हैं और बहुत पुण्य मिलता है। तो आपकी जो भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी शोना की लाइफ बहुत अच्छे से मतलब वो बहुत खुश रहें। मैं अपना नहीं देखती हूँ, अब मैं अपनी शोना के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ। तो फिर मैं बस सब कुछ जो भी करती हूँ ना, तो बस मैं सिर्फ उसका देखती हूँ ना कि बस उसके लिए अच्छा होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ मुझे भगवान मुझे चाहे से खुश मत रखना, लेकिन मेरी शोना को बिल्कुल भी दुख मत देना। तो ये सब कुछ मैं उसी के लिए कर रही हूँ। और ये हाँ, एक माना जाता है कि ये बच्चों के लिए भी की जाती है ये पूजा, तो ये शोना के लिए पूजा है। और मैं जो भी कर रही हूँ उसका फल मुझे ना देकर भगवान मेरी शोना को दे देना सारा फल इसका, और उसको बहुत खुश रखना। मैं बस यही सोच रही थी मन में। हम सब ने आरती करी और उसमें शोना भी शामिल था, क्योंकि हमने शोना के हाथ से भी आरती करवाई थी। और यहाँ पर मोस्टली उसका हाथ छोड़ नहीं रही है, मतलब उसको उसके किसियाँ बहुत सारी लिए जा रही है, क्योंकि उनको बहुत प्यार आ रहा है इस पे। और हमेशा आते ही रहते हैं शोना पे तो प्यार ना, सब लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। इवन ना मैं मम्मी के घर पे आई हुई हूँ तो इसको ना हमारे पड़ोस में जो भी है ना, भैया भाभी आंटी सब ना इसको गोदी में खिलाते ही रहते हैं। और ये ना हमारे घर से ज़्यादा ना बाहर इसको ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, कि बस ये बाहर बाहर जाने के लिए कहता रहता है कि मम्मा मुझे बाहर ले चलो, नानी मुझे बाहर ले चलो। बस ये उंगली से इशारा कर देता है कि मुझे बाहर बाहर जाना है, क्योंकि इसको बाहर भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, सब लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ शोना को बहुत सब लोग इतना प्यार करते हैं। अब हमारी पूजा पूरी हो गई थी, तो उसके बाद में हमने शोना से भी जय जय करवाया और हमने सबने धोक वगैरह दे लिया था। और फिर लास्ट में मम्मी ने कहा ना कि तुलसी जी को वापस से पानी पिला देते हैं, मतलब हमने खाना खिलाया था तो खाना खिलाने के बाद में उनको पानी पिलाया जाता है, तो फिर पानी पिला दिया था और इसमें गंगा जल मिलाया हुआ था। तो मम्मी ने कहा कि ना सब जगह ना तुम छींटे दे दो, तो फिर मैंने इसके सब जगह छींटे दे दिए थे। और फिर अब हमारी पूजा हो गई थी और फिर उसके बाद में हम लोग नीचे आ गए और फिर मम्मी ने गोवर्धन जी को भी भोग लगा दिया था। और फिर हम लोग शादी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। आज हमारे बहुत सारे कार्ड आए हुए थे, 2-3 कार्ड आए हुए थे, लेकिन अब वहाँ पे सब में जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ने सोचा जो सबसे पास में है हम लोग उसी शादी में जाएंगे। तो मेरी एक फ्रेंड की शादी थी तो हम लोग उसी में ही जाने वाले हैं। और फिर शोना को तो हम लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि ठंड का मौसम है, तो अभी इतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं, और लेकिन ये बीमार कर देने वाला है। तो हम लोग तो फिर भी चले जाएंगे, मैनेज कर लेंगे। मेरी खुद की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि शोना को हम लेकर नहीं जाएंगे अपने साथ में, सिर्फ मैं, दीदी और अंकित, हम तीनों ही जाने वाले हैं। क्योंकि मम्मी और पापा शोना को घर पे रखेंगे, वो उसका ध्यान रखेंगे, तो इसलिए फिर हम तीनों ही बहन भाई गए थे शादी में। तो वहाँ पर शादी में जाने के लिए हम रेडी हो रहे थे, और रेडी होने के लिए मुझे इतना ना तो कोई मेरे पास टाइम था, ना मैं टाइम वेस्ट करना चाहती थी, और ना फिर मेरी इतनी हालत भी नहीं थी, क्योंकि इतना मतलब मुझे मन भी नहीं कर रहा था कि मैं इतना अच्छे से तैयार हूँ। क्योंकि अभी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बट वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है, वो धीरे धीरे ही जाएगी। तो फिर इसलिए मेरा मन भी नहीं था इतना। तो फिर मैं तो फटाफट से 5 मिनट में रेडी हो गई थी, और मैंने सिर्फ फाउंडेशन लगाया था हल्का सा, और फिर मैंने काजल लगा लिया और बस लिपस्टिक लगा कर मैं तैयार हो गई थी। और फिर मैंने कपड़े पहन लिए, बस मेरा इतना सा रेडी होने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे थे। और फिर तब तक मैं शोना को भी खिला लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं चली जाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और फिर पर हमने सोचा तो यही था कि हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो घर पर अकेला रहेगा। अकेला तो नहीं रहेगा क्योंकि नाना नानी उसके पास में है,
पर फिर भी क्या पता वो रोने लग जाए या फिर ऐसा कुछ। तो हमको यही था कि हम लोग जाएंगे और फटाफट से जो भी हम फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं तो यार फिर मिलना तो पड़ेगा उन सब से, तो फिर टाइम लग जाएगा। तो हमने सोचा हम जितना जो भी हमें करना है ना हम फटाफट से जाएंगे और फटाफट से आ जाएंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है पर ये बीमार कर देने वाला मौसम है जिसमें मैं पहले ही बीमार हो चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि शोना भी बीमार हो जाए, इसलिए हम शोना को घर पर ही छोड़ कर गए थे। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह से मिलना जुलना किया और फिर खाना वाना खाने के बाद में हमने थोड़े से फ़ोटोज़ लिए और फिर हम लोग घर पे वापस आ गए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।